सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज को जानने से पहले हम जाने कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो क्या होता है। पहले परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज जानेंगे। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम अक्सर जो यूज करते हैं उसका फॉर्मेशन होता है हैविंग प्लस V3, यानी एक्टिव वॉइस में हम हमेशा यूज करते हैं हैविंग प्लस V3 और पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं हैविंग बीन प्लस V3। और इसमें जो है देखिए दो एक्शन होता है। अब एक तो पार्टिसिपल वाला पोर्शन होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। ठीक है, यानी मेन वाला एक्शन होता है। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूं कि हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क जॉन वेंट टू स्लीप। ठीक है, अब देखिए हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग के साथ कंप्लीटेड V3 आया और हिज वर्क। अब आप कहेंगे कि मैम ये हिज वर्क क्या चीज है। अब हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क क्या चीज है। देखिए एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ V3 तो लगता है, हैविंग डन, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग स्लेप्ट, हैविंग ईटन। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्या है ना, हैविंग ईटन व्हाट माय फूड, हैविंग कंप्लीटेड व्हाट माय वर्क, हैविंग डिसाइडेड व्हाट माय प्लान। मैं जो भी करूं तो याद रखिएगा हैविंग के साथ V3 लगने के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस का। हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू स्कूल। अब मैंने ऐसे बोला तो इसमें देखिए दो एक्शन हुआ, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, ये वाला जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल वाला पोर्शन एक्टिव वॉइस में, आई वेंट टू स्कूल ये दूसरा भाग जो मेन क्लॉज है। ठीक है, अब इसमें जो है हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क जो पोर्शन है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और मेन जो पोर्शन है, जो मेन क्लॉज है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है आई वेंट टू स्कूल, तो आई को क्वालिफाई कर रहा है। तो हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं एक्टिव वॉइस में, जो मेन वाला जो पोर्शन है उसके सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। समझ गए। इसी तरह मैंने बोला हैविंग क्लीन्ड द फ्लोर द मेड वेंट अवे, मतलब जमीन को, फ्लोर को साफ करने के बाद मेड चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड द फ्लोर द मेड वेंट अवे। अब इसमें हैविंग कंप्लीटेड द फ्लोर क्या है, ये पार्टिसिपल वाला जो पोर्शन है वो मेन क्लॉज में मेड को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये पोर्शन एडजेक्टिव कहला रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा कि जो पार्टिसिपल वाला पोर्शन यानी हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग डन, हैविंग ईटन, ये वाला जो पोर्शन है वो पहले होता है और जो मेन भाग वाला जो पोर्शन है वो बाद में आता है। मैंने आपको बहुत ही सही और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। ठीक है, और बीच में टाइम गैप है। अब ये नहीं हुआ कि तुरंत जो है एक काम खत्म हुआ कि दूसरा शुरू हुआ, है ना। जैसे सांप को देखा और डर के भाग गया, है ना, सीइंग द स्नेक रवि रन अवे। तो ये वाला सिस्टम नहीं है इसमें। इसमें एक काम खत्म होने के बाद काफी टाइम गैप होता है, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। ठीक है, तो इतना आपको मैंने बता दिया। अब एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि इसमें एक्टिव वॉइस में जो होता है हैविंग प्लस V3, V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, प्लस एक ऑब्जेक्ट आता है ना। हैविंग सबमिटेड माय प्रोजेक्ट, अब एक ऑब्जेक्ट आएगा जरूर, हैविंग सबमिटेड माय प्रोजेक्ट आई डिसाइडेड टू लीव द स्कूल, या हैविंग सबमिटेड my project, I talked to the principal.
जैसा भी है। तो याद रखिएगा कि हैविंग वाला जो पोर्शन है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल जब वाला जो पोर्शन है, वो जाके हिट करेगा मेन क्लॉज के सब्जेक्ट को। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फ्रेज की बात अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, अब फ्रेज क्या होता है? देखिए, फ्रेज क्या होता है? कुछ शब्दों का कलेक्शन जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। तो अभी हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज को देखेंगे, पहले इसे अच्छे से हम समझ ले। तो ये आपका हैविंग एक्टिव वाला हो गया, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक्टिव वाला पोर्शन है, हैविंग प्लस V3 प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट आता है, इसमें दोनों का डूअर या एजेंट एक ही व्यक्ति होता है। यानी टॉम ने कंप्लीट किया अपना काम और टॉम घर चला गया, टॉम ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, टॉम प्रिंसिपल से बात की, तो दोनों का डूअर एक ही व्यक्ति होता है। यानी एक काम पहले किया, उसके बाद दूसरा होता है। ठीक है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है उसका फॉर्मेशन देखो क्या होता है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, हैविंग बीन इंसल्टेड बाय द टीचर। अब यहां पे देखिए सेंटेंस अच्छे से सुनिए, हैविंग बीन इंसल्टेड, यानी हैविंग बीन इंसल्टेड V3 बाय द टीचर। अब ये इसमें बाय द टीचर किसके द्वारा? बाय द टीचर जो है एक मॉडिफायर हो सकता है, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर कुछ भी हो सकता है। हैविंग बीन इंसल्टेड, अब बाय द टीचर अगर आप न भी लिखे, ठीक है, तो भी हमारा काम चल रहा है। हैविंग बीन इंसल्टेड, टॉम लेफ्ट द क्लास। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या होता है, हैविंग बीन इंसल्टेड, टॉम लेफ्ट द क्लास। यानी इसमें दोनों जो पोर्शन है, यानी हैविंग बीन वाला और जो मेन वर्ब वाला पोर्शन है, उसका डूअर एक ही व्यक्ति नहीं है। हैविंग बीन इंसल्टेड अगर मैं बोल रही हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इंसल्ट किया गया, लेकिन किसी और के द्वारा। तो इसमें डूअर दोनों काम नहीं कर रहा है, इंसल्ट करने का काम किसी और ने किया और डूअर जो है घर चला गया या क्लास छोड़ दिया। समझ में है? इसी तरह हैविंग बीन बीटन बाय हिज फादर, टॉम स्टार्टेड क्राइंग। अब अपने पिता के द्वारा जो है पीटे जाने के बाद टॉम घर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, जिसमें दोनों काम का डूअर एक ही व्यक्ति होता है और दोनों काम के बीच में टाइम गैप होता है। एक काम पूरी तरह खत्म होने के बाद दूसरा काम होता है और दोनों का एजेंट एक ही व्यक्ति होता है। और हैविंग बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर आता है तो पहला काम जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होता है और दूसरा काम जो होता है वो जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता और दोनों के बीच काफी टाइम गैप होता है। हैविंग बीन कैप्चर्ड बाय द एनिमी, द सोल्जर स्टार्टेड क्राइंग, यस द सोल्जर रिमेन हंग्री, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो मतलब हैविंग बीन कैप्चर्ड बाय द एनिमी वाला सेंटेंस देखिए, मतलब जो कैप्चर किया उसको एजेंट, उसका एजेंट जो मेन वर्ब का एजेंट है वो नहीं है, वो दूसरा है। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको कैप्चर किया। हैविंग बीन कैप्चर्ड बाय द एनिमी, एनिमी ने उसको कैप्चर किया। अब सोल्जर क्या किया? ही स्टार्टेड क्राइंग, ही रैन अवे। रैन अवे तो नहीं होगा, जब कैप्चर कर लिया तो रैन अवे कैसे होगा? तो हैविंग बीन कैप्चर्ड बाय द एनिमी, द सोल्जर remained hungry, the soldier sat down, the soldier started crying। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसको जस्ट मैं एक आपको बता रही थी कि क्या होता है, कैसे होता है, इसको ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा देखिए एक और चीज मैं बताने जा रही हूँ कि कभी कभी जो है ना ये वाला पोर्शन जो है, हैविंग बीन completed his work, Tom went to his home,
इस तरह का जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस हो कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है। यानी एडवर्ब क्या करता है, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये एडवर्ब करता है, ये तो आप जानते हैं पहले से। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने बोला कि हैविंग सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट टॉम टॉक टू द प्रिंसिपल, तो अब अगर मेन वर्ब में मैंने पूछा क्यों, टॉम टॉक टू द प्रिंसिपल, व्हाई डिड ही टॉक टू प्रिंसिपल, बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो है मेन वर्ब के होने का कारण भी बता रहा है ये पहले वाला। तो नहीं, मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको तो अभी परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बता रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कई तरीके से जो हम किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स देना चाहती हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर है अमिताभ बोस, वो मेरे हर वीडियो को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं और डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मैं उनको पहले थैंक्स देना चाहती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब किया है आपने, थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद आप जब एनालिसिस करते हैं उसको अलग अलग तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करके भेजते हैं, तो भी बहुत अप्रिशिएटेड है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। इन तीनों सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज काम करता है, ठीक है। अब देखिए, पहला सेंटेंस हम रीड कर रहे हैं, हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी, मिस्टर शर्मा सोल्ड हिज स्कूटी। अब बड़े ध्यान से अच्छे से देखिए सेंटेंस, हैविंग पेड द फाइन, ठीक है, यानी आपका क्या हो रहा था, हैविंग पेड, यानी लेट मी टेक अनदर पेन, हाँ। अब देखिए यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रही हूं कैसे, अरे यहां तक हैविंग हो गया आपका, हैविंग, उसके बाद पेड हो गया V3, ठीक है। हैविंग पेड व्हाट, द फाइन हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हैविंग पेड द फाइन, अब यहां तक अगर हमारा सिर्फ फ्रेज ना होता, फ्रेज का मतलब है कुछ शब्दों का समूह जिसमें कि सब्जेक्ट भी ना हो और वर्ब भी ना हो, तो यहां पे देखिए अगर मैं सिर्फ इतना लिखती हैविंग पेड द फाइन, अब यहाँ पे मुझे एक नाउन ढूंढना पड़ता, मिस्टर शर्मा सोल्ड हिज स्कूटी, तो ये हमारा सिंपल सा जो है एक्टिव वॉइस में बन जाता परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने फ्रेज बनाया है, तो फ्रेज के लिए क्या है, हैविंग पेड द फाइन, यानी हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट, फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट, अब यहाँ पे हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट। बेटा एक चीज मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होता है, फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट, ठीक है। अब एक चीज देखिए ध्यान से, प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेता है, तो फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया, नॉट तो नेगेटिव है, छोड़ दीजिए। उसके बाद वेयरिंग क्या है, वेयरिंग जेरेंट है जो कि नाउन का काम कर रहा है, ये कोई वर्ब नहीं है। फॉर नॉट वेयरिंग, अब इसका भी जेरेंट में भी ऑब्जेक्ट लेता है क्या, तो हेलमेट, तो फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट ये एक फ्रेज है जो हमारा इसको बता रहा है, हैविंग पेड द फाइन क्यों का उत्तर दे रहा है, मतलब हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट। अब उसको फाइन क्यों लगा, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। और आपको एक बात बता दें कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती है बेटा, वो इन से शुरू होता है, फॉर से शुरू होता है, ऑन से शुरू होता है, एट से शुरू होता है, और प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो कोई नाउन प्रोनाउन होगा, कुछ और शब्द होंगे, और वो नाउन प्रोनाउन अपने साथ अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो और भी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह का प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती है वो उत्तर क्या देती है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट, ये क्यों का उत्तर दे रही है,
तो हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट, यहां तक हमारा एक फ्रेज। फिर दूसरा देखिए, वाइल ड्राइविंग स्कूटी, वाइल भी यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन है, वाइल फिर ड्राइविंग हमारा देखो प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो जेरेंड हो गया, और स्कूटी जेरेंड का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा फ्रेज कहां तक है, हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट वाइल ड्राइविंग स्कूटी। अभी हिट किसको कर रहा है, एक नाउन को, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा सोल्ड हिज स्कूटी, मिस्टर शर्मा ने अपनी स्कूटी बेच दी। तो इसका मतलब है फाइन देने के बाद हेलमेट न पहनने के लिए स्कूटी चलाते वक्त मिस्टर शर्मा ने अपनी स्कूटी बेच दी। मतलब किस स्कूटी चलाते वक्त उनको जो है फाइन देना पड़ा, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और उन्होंने अपनी स्कूटी बेच दी। कारण क्या था, अब ये देखो बड़े आराम से चीजों को समझो तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है उसको मैंने कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस डाल डाल के आगे बढ़ाया है ना। अब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और ये हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी, तब आपका फ्रेज आप चाहे जितना लंबा कर सके फ्रेज को आप लंबा कर सकते हैं। मैंने लिखा हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी ऑन द मिडल ऑफ द रोड, है ना, एट द इवनिंग। अब चाहे जितना बढ़ा दे, लेकिन ध्यान रखें कि आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है वो हिट करना चाहिए जाके मेन क्लॉज के नाउन में। ये जो मेन वाला एक्शन है, मिस्टर शर्मा सोल्ड स्कूटी, मिस्टर शर्मा ने अपनी स्कूटी बेच दी, तो इसमें मिस्टर शर्मा को जाके हिट करा तभी तो वो जो है एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज पूरी तरह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो इस मेन एक्शन वाले जो पोर्शन है उसमें सब्जेक्ट को जाके हिट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। आपका देखो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन के पहले आता है और किसी नाउन के बाद में आता है। तो यहाँ पे जो है इस नाउन के पहले आया पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा, बेटा मैं लिख के नहीं बता रही हूँ लेकिन आप समझिए मेरी चीज को जो मैं बताना चाहती हूँ। मिस्टर शर्मा, फिर मैंने एक कॉमा डाल दिया, ठीक है, मिस्टर शर्मा हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी सोल्ड स्कूटी। अब उनको इतना गुस्सा लगा कि उन्होंने अपनी स्कूटी बेच दी, क्योंकि उन्होंने फाइन पे की थी हेलमेट ना पहनने के लिए स्कूटी चलाते समय। तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्कूटी बेच दी। अब ये देखो एडवर्ब का काम कैसे करेगा। अगर किसी ने पूछा कि व्हाई डिड मिस्टर शर्मा सेल हिज स्कूटी, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। बच्चे बहुत अक्सर गलती कर जाते हैं, व्हाई डिड मिस्टर शर्मा सोल्ड हिज स्कूटी नहीं होगा, व्हाई डिड मिस्टर शर्मा सेल हिज स्कूटी। अब ये जो हमने पूछा तो सेल जो है मेन वर्ब में सेल या सोल्ड जो है, व्हाई डिड मिस्टर शर्मा सेल हिज स्कूटी, सेल जो है ये कारण बता रहे, इस वर्ब के कारण के रूप में आ जाएगा बिकॉज ही पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी। तो कई तरीके हैं बताने के, बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ठीक है, हम आफ्टर लगा के भी इसको लिख सकते हैं कि आफ्टर, देखो आफ्टर लगा के जब हम करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ना V3 होगा और ना ही आपका ऑब्जेक्ट वगैरह। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, आफ्टर पेइंग द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी मिस्टर शर्मा सोल्ड स्कूटी। अब जब हम ये कहेंगे बेटा कि आफ्टर पेइंग क्यों आ रहा है, आफ्टर पेड क्यों नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से। आफ्टर जो होता है एक प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। तो आफ्टर पेइंग, आफ्टर प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेता है, तो पेइंग हमारा जेरेंड नाउन की तरह काम करता है। आफ्टर पेइंग द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी मिस्टर शर्मा सोल्ड स्कूटी। अब इसमें देखो क्या हो गया, जो मैंने आफ्टर पेइंग वाला जो पोर्शन है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और मिस्टर शर्मा सोल्ड स्कूटी ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, और ये वाला पूरा पोर्शन आपका एक सिंपल सेंटेंस है।
आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। चलिए इसको जरा हम देखते हैं कि एक फाइनाइट वर्ब कहाँ पे है। हैविंग पेड द फाइन, इसमें कोई वर्ब नहीं है। पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट वाइल ड्राइविंग स्कूटी, कोई वर्ब नहीं नजर आ रहा है। मिस्टर शर्मा सोल्ड अ स्कूटी, इसमें एक ही आपका फाइनाइट वर्ब है, सोल्ड अ स्कूटी। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है और आफ्टर पेइंग अगर मैंने लगा दिया तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है, मिस्टर शर्मा सोल्ड स्कूटी, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। बेटा जो मैं आपको बताती जाती हूँ आप इसको अलग अलग से वीडियो पॉज करके इसी तरह का सेंटेंस फॉर्म करते जाइएगा। जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। तो ये देखो खुद से आप अपने से कई इस तरह का फ्रेजेस अलग अलग सेंटेंसेस भी बना के मुझे भेजिए। मुझे खुशी है कि जो अमिताभ बोस है वो इस तरह का काम करते हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उसके काम को, कि उनके काम को, आई एम सॉरी। तो अच्छा लगता है कि वो जो है चीजों को एनालिसिस करते हैं और उसी तरह का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस को। अच्छा अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला सेंटेंस देखिए। हैविंग बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज कलीग इन द ऑफिस मीटिंग टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क। अब ध्यान से सुनिए, ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। हैविंग बीन इंसल्टेड, ये तो आपका हैविंग बीन लग गया बेटा, तो ये पैसिव फॉर्म में है। तो जब पैसिव फॉर्म में होता है तो मैंने बताया था कि डूअर जो होता है वो एक ही व्यक्ति नहीं होता, यानी इंसल्ट करने का काम कोई दूसरा व्यक्ति किया और टॉम ने क्या किया, टॉम अपना पोस्ट से रिजाइन कर दिया, काम से टॉम ने रिजाइन करने का काम किया और इंसल्ट करने का काम कोई दूसरा व्यक्ति किया। तो ये पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या बोला था मैंने, हैविंग प्लस बीन प्लस V3, हैविंग बीन डिसाइडेड, हैविंग बीन लेफ्ट, हैविंग बीन ईटन, हैविंग बीन बीटन, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हैविंग बीन इंसल्टेड, अब हैविंग बीन V3, अब हैविंग बीन इंसल्टेड तक हमारा हो गया हैविंग बीन V3। ठीक है, अब यहां पे देखो एक प्रपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज कलीग, सारे ऑफिस कलीग के सामने। अब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज ऑफिस कलीग भी लिख सकते थे, ऑफिस कलीग लिखेंगे तो ऑफिस एडजेक्टिव बन जाता हमारा। तो इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज कलीग, मैं आपको और डिटेल में बताना चाहती हूँ कि किसके सामने इंसल्ट हुआ। हैविंग बीन, देखो हम सिर्फ इतना भी लिख सकते थे, अगर हमको फ्रेज ना लिखना होता तो मैं कहती हैविंग बीन इंसल्टेड टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क, इतना हो जाता। लेकिन चूंकि मुझे एक फ्रेज बनाना है तो हैविंग बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज कलीग। बेटा इन फ्रंट ऑफ क्या है, इन फ्रंट ऑफ एक प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन जो है अपने साथ नाउन लेता है, तो नाउन कहाँ है, कलीग है ना। तो इसमें ऑल, हिज, ये दोनों जो है एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं बेटा। याद रखिए कि कॉमन नाउन के पहले जो भी वर्ड आ जाए, जो भी ऑल है, हिज है, माई है, योर है, दिस है, दैट है, कुछ भी आ जाए, द है, सारे एडजेक्टिव बिहेव करते हैं बेटा। मेन आपको क्या देखना है, कंफ्यूजन तब होती है जो बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है। हैविंग बीन इंसल्टेड, हैविंग बीन प्लस V3 इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग एक फ्रेज है जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है बेटा, और प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे उत्तर दे रहा है कहाँ, किसके सामने, है ना। तो किसके सामने नहीं, कहां पर इंसल्ट हुआ, इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग, है ना, कहाँ का उत्तर दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्या उत्तर दे रहा था, क्यों, फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग जो है ये कहाँ का उत्तर दे रहा है, इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग इन द ऑफिस मीटिंग। मैंने एक और फ्रेज जोड़ दिया, इन द ऑफिस मीटिंग, कहां पर इंसल्ट हुआ, दोनों कहां का उत्तर दे रहा है, मतलब कहां, उसके कलीग के सामने, सारे कलीग के सामने, इन द ऑफिस मीटिंग, कहां पर, ऑफिस मीटिंग में। अब जाके एक नाउन को स्ट्राइक किया, टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क, तो हैविंग बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग इन द ऑफिस मीटिंग, टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा
क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क, ये जो है मेन वर्क को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, मेन वर्क में आए हुए सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। बाकी ऊपर के सारे फ्रेज है बिना एक भी वर्ब लिए, इसमें कोई भी वर्ब आपको दिखाई नहीं देगा। अब इस वाले फ्रेज में देखिए, इन द ऑफिस मीटिंग, इन प्रपोजिशन है, मीटिंग हमारा नाउन है। मैंने बोला था प्रपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेता है, तो इन मीटिंग, ठीक है। अब द तो लगेगा, कॉमन नाउन है तो द लगाया, ऑफिस एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इन द ऑफिस मीटिंग, अब ऑफिस मीटिंग की जगह देखो एडजेक्टिव को हम रिप्लेस किसी दूसरे एडजेक्टिव से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इन द ऑफिस मीटिंग की जगह इन द स्टाफ मीटिंग, इन द असेंबली मीटिंग, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तोड़ तोड़ के मैंने आपको समझाया, लेकिन पूरे तौर पे देखिए, एक फ्रेज ये हो गया, एक फ्रेज ये हो गया, और ये मीटिंग क्या है, मीटिंग बेटा ये एक नाउन है ना। तो अब ये पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो हमारे मेन एक्शन जो दिखा रहा है, टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क में टॉम को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, क्वालिफाई कर रहा है, जो भी आप बोले। अच्छा, इसी पूरे के पूरे जो है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज को हम पहले टॉम सब्जेक्ट भी लिख सकते थे। पहले हम अगर टॉम लिखते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एडजेक्टिव जो है चाहे फ्रेज के रूप में चाहे अकेले किसी नाउन के पहले आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो ये पहले आया है और मेन जो एक्शन जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको पहले भी ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं। बाद में कैसे लाएंगे, मैंने लिखा टॉम, फिर मैंने एक कॉमा डाला, ठीक है। टॉम हैविंग बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग इन द ऑफिस मीटिंग रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क, हो गया आपका, ठीक है। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, है ना, कि आफ्टर बीइंग इंसल्टेड इन द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज कलीग इन द ऑफिस मीटिंग टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ये आफ्टर वाला बेटा जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ये पूरा का पूरा आपका सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, हैविंग हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम मिस्टर तिवारी डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी। सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, खबर सुनने के बाद ऑफ हिज सन सक्सेस, अपने बेटे की सफलता की खबर सुनने के बाद, किसमें, यूपीएससी एग्जाम में, या कहाँ का उत्तर दे रहा है, मिस्टर तिवारी ने डिसाइड किया एक पार्टी करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैविंग हर्ड, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ये वाला पैसिव वॉइस में था, ये आपका एक्टिव वॉइस में। हैविंग प्लस V3, हैविंग हर्ड, अब क्या सुना, द न्यूज, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा देखो ऑब्जेक्ट क्यों लेता है, क्योंकि ये हैविंग, देखो पार्टिसिपल बनता किससे है, हैविंग हर्ड। अब ये हैविंग हर्ड चाहे जो भी बोले, बनता तो वर्ब से ही है ना, वर्ब से बनता है कि नहीं बनता है भाई। देखो हैविंग हर्ड, या आपने देखा है पार्टिसिपल का फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3 लगता है, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। तो वर्ब से ही तो फॉर्मेशन होता है, भले ही वो काम एडजेक्टिव वो कर रहा है, लेकिन फॉर्मेशन तो वर्ब से हो रहा है। तो जब वर्ब से फॉर्मेशन हो रहा है तो आदतन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब बिहेव कर रहा है। तो हैविंग हर्ड, सुनकर, क्या, खबर, है ना। तो हैविंग V3 ऑब्जेक्ट, द न्यूज हो गया ऑब्जेक्ट, द लगाए किसके लिए, देखिए बेटा फिर भी मैंने फिर से बोल रही हूँ, कोई भी कॉमन नाउन के पहले अब द है, ए है, एन है, माई है, हिज है, आवर है, दिस है, दैट है, ऑल है, कुछ भी लगा सकते हैं, सम है, फ्यू है, कुछ भी लगा सकते हो, एडजेक्टिव बिहेव करेगा। हैविंग हर्ड द न्यूज, अब यहां से देखो आपका फ्रेज शुरू हो जाता है, हैविंग हर्ड द न्यूज। मैं तो सिर्फ इतना भी बोल सकती थी, हैविंग हर्ड द न्यूज मिस्टर तिवारी डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी, लेकिन किस चीज का न्यूज भाई, तो हैविंग हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स सक्सेस, एक फ्रेज ऑफ हिज सन, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो ऑफ से शुरू हो रहा है
और अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है नाउन, ऑफ हिज सन्स, बेटे का सक्सेस, किसकी सक्सेस, बेटे का सक्सेस, ठीक है, ऑफ हिज सन्स सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम, किसका और कहां। सो हैविंग हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन सक्सेस, हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन सक्सेस, ये एक फ्रेज हो गया, इन द यूपीएससी एग्जाम। अब किसको हिट कर रहा है, मिस्टर तिवारी को। मिस्टर तिवारी डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी, अब ये मिस्टर तिवारी ने डिसाइड किया एक पार्टी करने का। तो दोनों काम मिस्टर तिवारी ने किया, उन्होंने सुना अपने बेटे की सफलता की खबर यूपीएससी एग्जाम में और उन्होंने ही पार्टी थ्रो करने का डिसाइड किया, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है। तो इस तरह हमने लिखा, तो इस तरह हम इसको पहले भी ला सकते थे कि मिस्टर तिवारी हैविंग हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मेन जो आपका जो पोर्शन है, यानी जो मेन सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा सोल्ड स्कूटी, और इसमें है टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क, और इसमें है मिस्टर तिवारी डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। देखो अगर मैंने बोला हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी, मिस्टर शर्मा सोल्ड हिज स्कूटी टू अ जंक डीलर, ये मैंने बढ़ा दिया, है ना। और बढ़ा सकते हैं जितना चाहे बेटा, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो है सेंटेंस को बढ़ाने के लिए हम जितना चाहे लगा सकते हैं। इसी तरह इसको भी बढ़ा सकते हैं, हैविंग बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग इन द ऑफिस मीटिंग, टॉम रिजाइन्ड फ्रॉम हिज वर्क, और हम इसको एंड लगा के भी बना सकते हैं। एंड लगा के क्या होगा, एंड लगा के कंपाउंड सेंटेंस की तरह काम करेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ हैविंग बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग इन द ऑफिस मीटिंग, टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज वर्क एंड वेंट अवे, एंड ही वेंट अवे। देखो बेटा, एंड एक कंजंक्शन है जो अपने समकक्ष यानी बराबर के चीजों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो अगर मैं इसको एंड ही वेंट अवे लिखो तो ये कंपाउंड सेंटेंस होने लगता है, ये वाला पोर्शन। टॉम रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड ही वेंट अवे, एंड वेंट अवे नहीं लिख सकते, एंड ही वेंट अवे अगर हम लिखूं, कभी कभी एंड वेंट अवे भी लिख सकते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि ही है। तो एंड जोड़ रहा है, ही वेंट अवे एक दूसरा सेंटेंस हो गया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की तरह बिहेव करने लगा। या हम कह सकते हैं कि हैविंग बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग in the office meeting, Tom resigned from his post because he was very sad. अब ये because he was very sad मैंने जोड़ा, तो ये because he was very sad है क्या, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है बेटा, जो बता रहा है कि क्यों उसने जो है रिजाइन किया। बेटा देखो, किसी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अलावा अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा सकते हैं जो कि आपको उत्तर देता है कब, कहां, क्यों, कैसे, या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस लगा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज से, एज से, सिंस से, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस। काफी पेचीदा था, लेकिन चीज है कि मुझे लगता है आपको समझ में आती है मेरी चीजों को। इसको आप लिख लिख के एक एक चीज को वीडियो पॉज करके लिख के प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद है आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। और ये टोटल अलग से आप प्रेपोजिशनल फ्रेज मत बोलिएगा, ये पूरा का पूरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज का पोर्शन है बेटा। यानी हैविंग पेड द फाइन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग स्कूटी तक आपका परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, जो मेन वाले सेंटेंस में ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा। चलिए ठीक है, अब कमेंट लिख के मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगता है तो मैं और भी सारी चीजों को लेके आऊंगी जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है समझने में, और आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगा। थैंक यू सो मच।